अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खान का कौम को अहम पैगाम, खौफ का बुत तोड़ दो, हुकूमती साजिश नाकाम, बदज़बानी पर क्या होगा अंजाम, वबाई अमराज आम, और 17 साल का इंतजार खत्म। सबसे पहले बात करेंगे बड़े खिताब की। जो समझते थे इमरान खान खामोश होकर बैठ जाएगा, ये उनकी गलती थी। मैं ना डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं। जब तक जिंदा हूं पीछे नहीं हटूंगा। किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चकवाल में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना मुल्क की तबाही साबित होगा। यह भी कहा कि शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम और बिलावल जैसा वजीर खारजा हो तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इन्हें आवाम की नहीं, इन्हें इनकी अपनी परवाह है। जिनके ये गुलाम हैं उनकी इन्हें परवाह है। इनकी 60% काबीना जमानत पर है और मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना डाला। मुल्क सैलाब की लपेट में है। ये बैरूनी दौरों पर चले गए। चोरों की गुलामी करना तबाही का रास्ता चुनना है। कौम तैयार रहे, जल्द कॉल दूंगा। हक की खातिर खौफ का बुत तोड़ते हुए घरों से निकलना पड़ेगा। इंसान तब है जब वो हार मान जाता है, और इमरान खान ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा जी अच्छा अगली इलेक्शन की इंतजार करूंगा। इनको ये पता होना चाहिए था कि इमरान खान अगर इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होकर पहुंचा था। मैं ये कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा। कभी हार नहीं मानूंगा। 60% जो पाकिस्तान के वजीर बनाए हुए हैं वो जमानत पे हैं। उनके करप्शन के केसेस हैं, वो जमानत पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इसलिए मुसल्लत नहीं किया कि ये पाकिस्तानियों की खिदमत करेगा। उन्होंने इसलिए किया कि वो उनके सारे हुक्म मानेगा। वो और उसका देसी वलायती बेटा अगर वो आज वजीर हो, और शहबाज शरीफ जैसा डाकू अगर वो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, तो मेरी कौम सुन लो, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसकी बेहिसी देखें शहबाज शरीफ की कि वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस चला गया है। कौन सा मार का मारना यूनाइटेड नेशंस, जब मुल्क के अंदर इतना बड़ा अजाब आया हुआ है। 3 करोड़ पाकिस्तानी मुतासिर है सैलाब से। कौन सा मुल्क का सरबरा मुल्क से बाहर तब जाता है जब इतना बड़ा है मुल्क के ऊपर अल्लाह का इम्तिहान आया हो। आप सबके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इन चोरों की हम गुलामी करें, ये तबाही का रास्ता है। मैं आज आपको हकीकी आजादी की तहरीक में चकवाल को शामिल करूं, जब इंशाअल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा। मेरे सारे चकवाल के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, आपने सबने मेरी कॉल पे अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए आप सबने निकलना है। अपनी कौम से खौफ के बुत को पाश पाश करने का कह दिया, जिसके जरिए 60% काबीना के मुजरिम अरकान जमानत पर है। ये इम्पोर्टेड सरकार जिस पर हमें गुलाम बनाने के ख्वाब देखती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा हमारी कौम तैयार है। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी जलसे में शिरकत के लिए रिकॉर्ड तादाद में निकलने पर अहले चकवाल का शुक्रिया अदा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हम पर मुसल्लत होने वाली इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। 5 माह के दौरान मुल्क महंगाई की दलदल में धंस गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चकवाल में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। मुल्क में 20% टेक्सटाइल सनत बंद हो चुकी है। नौजवान बेरोजगार हो गए। आलमी मार्केट में पेट्रोल कम और मुल्क में पेट्रोल की कीमत आसमान पर है। हमारे दौर में किसान खुशहाल था, आज शदीद परेशानी का शिकार है। ये है इंपोर्टेड हुकूमत की 5 माह की कारकर्दगी।
इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर आया तो मेरी कौम सुन लो, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 5 महीने में इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ। $1 पाकिस्तान में उसकी कीमत 178 रुपए की थी। 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है। $10 कम है। पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम। इंटरनेशनल मंडी में 3 गुना ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस ये सर्दियों तक IMF कह रहा है 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। ये वही 5 महीने के अंदर जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम करें, सुने आज अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। आज सारे लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। किसानों का इन्होंने माशी कत्ल कर दिया। महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो गरीब की तकलीफ है आज महंगाई में हमारी अवाम पिस रही है, जो गरीब की तकलीफ है कोई माफ नहीं करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के शरीफ खानदान पर जमकर बाउंसर्स मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, ऐसी खातून नहीं देखी जो सीधे मुंह से झूठ बोलती है। इनसे पूछा जाए कि लंदन में जो 4 महलात बनाए हैं इसके लिए पैसे कहां से आए तो इनकार कर देती हैं। मरियम कहती हैं उनके दादा अरबपति थे, बेटा कहता है बाप गरीब आदमी था। ये पूरा टब्बर झूठों का है। बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए हैं और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा है। एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया। नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, झूठ बोलने में उसने PhD ली हुई है। मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। आज से 10 साल पहले तो ये तो दावा कर दिया कि भाई लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। पैनामा पेपर्स, एक दुनिया में इंकशाफ हो गया कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी वो सारा सामने आ गया। तो जब वो सामने आया, मरियम के भाई क्या कहते हैं, ना तो सिर्फ वो हमारे हैं बल्कि वो जो कह रही थी 4 साल पहले कि मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो उसकी थी प्रॉपर्टी। अरबों हालात मरियम के नाम पे थे। मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी किसी को इतने सीधे मुंह से झूठ बोलते नहीं देखा। कि मरियम से किसी ने पूछा कि ये तो आपकी प्रॉपर्टीज है, पैसा किधर से आया? उसने कहा कि अब बाप का तो कह नहीं सकती थी कि बाप के पैसे से खरीदे हैं, क्योंकि बाप ने तो अपनी इनकम टैक्स में बताया नहीं था कि पैसे हैं उसके पास। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे दादा थे, क्योंकि दादा दुनिया में नहीं थे तो किसी ने पूछना ही नहीं था। ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। ऐसे सीधे मुंह से झूठ मैंने कभी किसी को बोलते नहीं देखा। ट्रिपल PhD है वैसे झूठ बोलने की। पाकिस्तानी सियासत की तारीख तब्दील कर दी। तारीख में पहली बार किसी पार्टी के लीडर ने मुसलसल जलसों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 27 मार्च को इस्लामाबाद से अवामी जलसों से कौम को तैयार करने की मुहिम पर निकलने वाले इमरान खान ने आज चकवाल जलसा करके जलसों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इमरान खान ने अहम तरीन शहरों समेत छोटे शहरों में भी अवाम का खून गरमाया और उन्हें हकीकी आज़ादी की समत अपनी मंजिल तलाश करने का सबक दिया। इमरान खान जिस शहर गए, अवाम का ठाठे मारता समंदर अपने हर दिल अजीज लीडर की एक झलक और ईमान अफरोज खिताब सुनने के लिए बेताब नजर आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जज केस में अदालत आलिया ने इमरान खान के खिलाफ कायम मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल होता रहा है। कौन कौन ऐसा बयान नहीं देता, किस किस मुकदमात बनाएंगे। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतहर मोइनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक बाकी दफात के तहत दीगर फोरम पर मुकदमा जारी रहेगा। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि GIT ने दहशतगर्दी की दफात दुरुस्त करार दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल होता रहा है। कौन ऐसा बयान नहीं देता, किस किस पर मुकदमा बनाएंगे। इमरान खान पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह कर दी है। चीफ जस्टिस अतहर मोइनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान को धमकी केस में रिलीफ।
अदालती फैसले पर पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद अहमद का भरपूर रद्द-ए-अमल। रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू होने का इशारा दे दिया। कहा -1 खत्म करने का वक्त आ चुका। ऑपोजिशन के खिलाफ मुहिम में अहम संग मील करार दे दिया। पीटीआई इमरान खान को अदालत से एक बड़ा रिलीफ। पीटीआई रहनुमा का खैर मकदमी रद्द-ए-अमल। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनकी हर बुरी ख्वाहिश जो है, जो कई दिनों से खबर बनती है, बिल आकर वो नेस्तो नाबूद हो जाती है। इनके सारे गर्दिश में जो गड़ा ये इमरान खान के लिए फूटते हैं उसमें खुद गिरते हैं। तो फिर क्या हो गया, खत्म हो गया इनकी उल्टी गिनती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। शुरू हो गई, इनका टाइम पूरा हो गया। शाह महमूद कुरैशी बोले -1 खत्म करने का वक्त आ चुका है। कि वक्त आ गया है कि इस किस्म के मन घड़त मुकदमात की जो पुराने तरीके थे, -1 के फॉर्मूला की, वो माजी की सियासत है जिससे हमें आगे आना चाहिए। सूबाई वज़ीर राजा बिशारत ने कहा इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिस पे दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती। इमरान खान साहब ने तो ऐसी बात भी कोई नहीं की थी। दहशतगर्दी का पर्चा उनके खिलाफ दर्ज हो गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने का भी ऑर्डर किया है। सो इसका मतलब है ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर खालिद इसाक का जवाब और बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो गए। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तोशाखाना रेफरेंस में स्पीकर पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा ना करें। स्पीकर ने आइन और कानून को देखे बगैर रेफरेंस भेजा। हमने तमाम असासे और दस्तावेजात पेश कर दिए। अदालत के अलावा कोई और इदारा इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। तोहाइफ पे टैक्स दिया, उनकी जो प्रोसीड्स थी, जो उनकी सेल प्रोसीड्स थी, जो उनके पैसे आए वो बैंक अकाउंट में जमा किए गए और उनको भी इनकम टैक्स में डिस्क्लोज किया और डिक्लेयर किया। रिटर्न फाइल किए, जो स्टेटमेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी दिखाया कि ये असासे खरीदे गए और खरीदने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बाद उनको जब बेचा गया तो उनके जो पैसे थे वो किस अकाउंट में आए, उस अकाउंट का भी जिक्र किया गया। इतना बेबुनियाद केस है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए और सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया गया है। सादिक और अमीन ना रहने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स पेश की, फैसले पेश किए, जिन फैसलों में ये लिखा हुआ है कि ये फैसला अदालत कर सकती है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब का ये कहना कि ये आर्टिकल 262(1)(f) के खिलाफ वर्जी हुई है, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। की नफरत अंगेज तकरीर की आड़ में इमरान खान को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश नाकाम बना दी गई। इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड के इस्तेमाल और नफरत पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत MD-PTV और दीगर मुतादिद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। विफाकी वज़रा के खिलाफ मुकदमे की नकल मंजर आम पर आ गई। मियाँ जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब समेत मुतादिद मुल्जिमान के खिलाफ मुतादिद कानूनी दफात के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई है। खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लीगी रहनुमा और MD-PTV के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर की ट्वीट, लिखा FIR थाना ग्रीन टाउन में दर्ज की गई। मुकदमे में जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, MD-PTV, राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर को नामजद किया गया है। उनका कहना था कि किसी भी शहरी बशमूल इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में भी मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़रा के खिलाफ मुकदमे की नकल मंजर आम पर आ गई। मुकदमा बुनेर के रिहायशी की दरखास्त पर दायर किया गया। परेशानियों में घिरे मनी लॉन्ड्रिंग का सामना करने वाले वज़ीर आज़म के लिए एक और मुश्किल। मुल्क के बड़े सूबे की असम्बली का बड़ा इकदाम। पंजाब असम्बली ने शहबाज शरीफ के हल्फ की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर कर ली। राजा बिशारत ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि शहबाज शरीफ पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। अपने हल्फ के बरक्स उन्होंने अदालती मफरूर से कौमी मामलात पर मुशावरत की। इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर पर वफाकी वज़रा के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म की हल्फ से बेवफाई या अपने भाई से रिश्तेदारी निभाई।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन में नवाज शरीफ से मिलना महंगा पड़ गया। पंजाब असेंबली ने शहबाज शरीफ की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर कर ली। राजा बशारत ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने नवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। नवाज शरीफ से हसास कौमी मामलात पर मशावरत की। हालांकि आइन हसास कौमी मामलात पर वजीर आजम को गैर मुताल्लिका शख्स से मुशावरत करने से रोकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिन पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात चल रहे हैं, ने अपने हल्फ के बरक्स लंदन में छुपे एक अदालती मफरूर के साथ हसास कौमी इशूज़ पर मुशावरत की। आइन में दर्ज हल्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ऐसे हसास कौमी मामलात किसी गैर मुतल्लिका शख्स के साथ शेयर करने से रोकता है। ऑपोजिशन ने करारदाद की मुखालफत की और इस दौरान शोर शराबा जारी रखा। मेरी इस्तदाद की बात है कि अगर एक लफ्ज़ मैंने गलत कहा तो जनाब स्पीकर उसकी मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैंने जो यहाँ पे मुज़ाहरात किए वो आइन, कानून और वाक़यात के मुताबिक की। इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर पर वफाकी वुज़रा के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार जावेद लतीफ और मरियम नवाज होंगी। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।